सो माय डियर प्यारे बच्चों, आज हम डील करेंगे सबसे पहले सिलिकेट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। पहले थोड़ा देख लेना, फिर मैं आपको एक चुटकी के अंदर इसका शॉर्ट बताऊंगा जिससे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक, एक सेकंड नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। फिर भी थोड़ा सा शुरुआत में देखना। सबसे पहली बात, सिलिकेट्स होते क्या है? सिलिकेट्स होते क्या है? सिलिकेट्स, देखो बेटा, सिलिकेट्स की जहां तक बात करें, ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन के साथ SiO4 नेगेटिव यूनिट्स कंटेन करते हैं। दे कंटेन SiO4 नेगेटिव यूनिट्स। तो सिलिकेट्स उनको बोलते हैं जिसमें SiO4 नेगेटिव यूनिट प्रेजेंट होते हैं। नाउ प्यारे बच्चों, ये SiO4 नेगेटिव यूनिट जो है, अगर मैं इसमें सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन देखूं बेटे, तो सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन जो आती है sp3 आती है। sp3 का मतलब होगा इट मस्ट बेयर अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो बेटे यहां पे सिलिकॉन के साथ ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा लाइक दिस, और ये नेगेटिव चार्ज रहेगा लाइक दिस। ठीक है जी, तो दिस इज टेट्राहेड्रल ऑफ सिलिकेट। ठीक, जिसको हम सिलिकेट यूनिट बोल देते हैं। अब बेटा ये थ्री डायमेंशनल होगा, तो प्लेन ऑफ पेपर में शो करने के लिए हम इसको कुछ ऐसे शो करते हैं। ये बीच में हमने सिलिकॉन बनाया, ये ऑक्सीजन, यहां पे भी ऑक्सीजन, यहां पे भी ऑक्सीजन। ठीक, और इसको जोड़ दिया। और यहां पे भी ऑक्सीजन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहने का मतलब बनाने के लिए हम इसको ऐसे टेट्राहेड्रल को बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं टेट्राहेड्रल को, जिसमें ऑक्सीजन आर ज्वाइनिंग टू ईच अदर। ठीक है जी, ऑक्सीजन आर ज्वाइनिंग टू ईच अदर। ठीक है बच्चे, तो इस तरह सिलिकेट का यूनिट जो होता है वो लिखा जाता है। दिस इज द यूनिट ऑफ वन सिलिकेट। ये एक सिलिकेट का यूनिट हुआ करता है बेटा। ठीक, SiO4 नेगेटिव यूनिट्स में जो काला वाला डॉट है, काला वाला डॉट हमें सिलिकॉन बता रहा है बेटा, दिस इज सिलिकॉन। और बाकी ये जो है ये हमें ऑक्सीजन बता रहे हैं। ठीक, तो ऐसे हम टू डायमेंशन में इस थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को शो करते हैं। ठीक, वी शो दिस थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट इन टू डायमेंशंस बाय दिस प्रोग्रामिंग। अब देखो बेटे आगे, सिलिकेट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिलिकेट। ठीक, सबसे पहली तरह का सिलिकेट बेटे हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं ऑर्थो सिलिकेट। ऑर्थो सिलिकेट, ये पहली तरह का सिलिकेट है बेटा हमारे पास, ऑर्थो सिलिकेट। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द ऑर्थो सिलिकेट, व्हाट डज इट मींस? बेटा ऑर्थो सिलिकेट वो होते हैं जहां पे SiO4 नेगेटिव यूनिट डू नॉट शेयर एनी ऑक्सीजन विद अदर टेट्राहेड्रल। जहां पे हम क्या कहेंगे, SiO4 नेगेटिव यूनिट्स do not share its oxygen with other tetrahedrals, mind it, ये भी अपने आप में टेट्राहेड्रल यूनिट है। तो इसमें नो ऑक्सीजन इज बेसिकली शेयर, कोई ऑक्सीजन शेयर नहीं होती। ऑर्थो सिलिकेट्स में किसी भी तरह की ऑक्सीजन जो है वो शेयर नहीं होती। जब हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं जर्कन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक, जर्कन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थो सिलिकेट्स। नाउ व्हाट इज जर्कन? बेटे देखो, आप लोग सेमी डायमंड समझते होंगे, ये जो नग वगैरह होते हैं ना बेटा, ये बच्चों के टॉप्स वगैरह में या फिर अंगूठियों वगैरह में जो नग होते हैं ना, चमकदार से डायमंड की तरह दिखते हैं, जो एक्चुअली डायमंड नहीं होते, वो अमेरिकन डायमंड्स बोलते हैं, तो वो जर्कन होते हैं बेटा। तो जर्कन जो होते हैं, जर्कन जर्कोनियम सिलिकेट है। जर्कोनियम सिलिकेट, देखो इसमें SiO4 यूनिट दिख रहा है तुम्हारे को कि नहीं दिख रहा है? So this is first example of this zirconium silicate. इसी तरह से बेटे इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर देखोगे, that is phenacite. phenacite,
बेटा फिनासाइड बेरिलियम का सिलिकेट है, तो देखो यूनिट तो हमें वही दिखाई दे रहा है SiO4। तो कहने का मतलब सबसे पहले ऑर्थो सिलिकेट में नो ऑक्सीजन ऑफ टेट्राहेड्रल आर शेयर। टेट्राहेड्रल का कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं होता, इसमें Si4 4 नेगेटिव यूनिट एज इट इज होते हैं। तो जैसे जर्कन फिनासाइड एग्जांपल हो गया। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा है पायरोसिलिकेट। ठीक, पायरो का मतलब क्या है? हीट। पायरो का मतलब क्या होता है? हीट। बेटे इन पायरोसिलिकेट्स को वी कैन ऑल्सो से एज आइलैंड सिलिकेट्स। इनको आइलैंड सिलिकेट्स भी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज आइलैंड सिलिकेट्स। तो पायरोसिलिकेट या आइलैंड सिलिकेट जो होते हैं, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम बोलते हैं पायरोसिलिकेट या ये जो आइलैंड सिलिकेट्स है, इसमें पर टेट्राहेड्रल वन ऑक्सीजन इज शेयर। वन ऑक्सीजन इज शेयर्ड पर टेट्राहेड्रल। हर टेट्राहेड्रल में, ये जो ऊपर पूरा है टेट्राहेड्रल बना था, हर टेट्राहेड्रल का एक ऑक्सीजन शेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, मान लो ये मेरे पास, हम ऐसे शो करेंगे, ये सिलिकॉन है, इसका ये ऑक्सीजन है, इसका ये भी ऑक्सीजन है, और इसका ये भी ऑक्सीजन है, और इसके आसपास भी ऑक्सीजन है। यहां नेगेटिव 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 चार्ज है, और ये हमारा टेट्राहेड्रल नेटवर्क है। अब इसका ये ऑक्सीजन मान लो शेयर हो गया। बेटा जब शेयर हो जाता है ना ऑक्सीजन, तो उसका चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा। इस सिलिकॉन का उसने बॉन्ड बनाया, यहां पर ये और ये लो, ये आपस में हमने ऐसे जोड़ दिए। ठीक है जी, ये देखो, अब इसमें जो शेड ऑक्सीजन है उस पे चार्ज नहीं रहेगा, जो अनशेड है उन पे चार्ज रहेगा, इस पे, इस पे, इस पे। ठीक है बच्चों, तो ये आइलैंड सिलिकेट या पायरोसिलिकेट कहलाते हैं। अगर बेटे मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, बताओगे? कैसे लिखूंगा फॉर्मूला? रट्टा नहीं मारना बेटा, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट से सीखना है। यहां पर देखो सिलिकॉन कितने हैं, 1 और 2, यानी हमारे पास 2 सिलिकॉन है। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऑक्सीजन है। नेगेटिव चार्ज कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6, तो 6 नेगेटिव यूनिट्स। तो जिस भी सिलिकेट में आपको Si2O7 6 नेगेटिव यूनिट दिखाई देते हो, तो समझ लेना है वो पायरोसिलिकेट होता है। दैट इज कॉल्ड एज पायरोसिलिकेट। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका है हेमीमॉर्फाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज हेमीमॉर्फाइट। देखो बेटा हेमीमॉर्फाइट जो होता है, ये जिंक का सिलिकेट है, ये जिंक का सिलिकेट है। फॉर्मूला देखें, ZN4OH का होल 4 Si2O7। तो देखो बेटे इसमें Si2O7 दिखाई दे रहा है ना बच्चे? हाँ जी। तो ये इस तरह का होता है। एक्चुअली ये कैसे होता है मैं थोड़ा और भी बता देता हूं कि एक्चुअली ऐसे नहीं होता है। हम लिख तो दिए इसको ऐसे, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली तो ये होता है जिंक का, अगर इसको एक्चुअली देखा जाए, जिंक सिलिकेट, एक्चुअल फॉर्मूला इसका होता है जिंक सिलिकेट Zn का होल थ्राइस Si2O7 इंटू Zn हाइड्रोक्साइड। ये होता है एक्चुअली ये होता है हमारे पास क्या, हेमीमॉर्फाइट, जिंक सिलिकेट एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक, लेकिन इसको एज सच ऐसे लिख दिया जाता है। तो ये हेमीमॉर्फाइट, ये इसका एग्जांपल हो गया। और इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना, रट्टा नहीं मारना। 2 सिलिकॉन है, ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑक्सीजन है, 6 नेगेटिव चार्ज है। पर मेन बात है 1 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल इज शेयर्ड, ये बात भूलना नहीं। ठीक, अब ये हो गए पायरोसिलिकेट्स। बेटे पायरोसिलिकेट्स के बाद जो अगली वैरायटी मेरे पास आएगी बच्चे,
ठीक है, वो है चेन सिलिकेट्स। चेन सिलिकेट्स चेन सिलिकेट्स, ठीक है जी। चेन वाले सिलिकेट जिसमें पूरी चेन है तो दैट इज कॉल्ड चेन सिलिकेट। अब चेन सिलिकेट में क्या होता है, जब हम चेन सिलिकेट की बात करते हैं तो इसमें 2 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल आर शेयर। क्या बोलेंगे? 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल आर शेयर्ड। 2 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल जो होगा वो शेयर्ड होंगे। 2 oxygens per tetrahedral are shared in chain silicates. For an example, you take it like this. ये आगे जुड़ रहा है, आगे 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 जुड़ता चला जाएगा। ये सिलिकॉन है, थोड़े बड़े बना देता हूं यार, ठीक। तो 2 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल शेयर। तो अगर 2 ऑक्सीजन शेयर होते हैं ना, तो देखो ऐसे करके हमने बना दिया, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि 2 ऑक्सीजन, ये वाला और ये वाला, ये शेयर्ड रहेंगे। ये वाला और ये वाला ये शेयर्ड रहेंगे। बाकी ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। ये यहां पर सिलिकॉन है बीच में और उसके आसपास ऑक्सीजन। ये सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन, ये सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन। ऐसे n यूनिट्स जुड़ते रहेंगे और चेन बनती रहेगी। आप देखो इसके कितने ऑक्सीजन शेड है? 2। इसके कितने शेड है? 2। इसके कितने शेड है? 2। बेटे जो शेड होते उन पे तो नेगेटिव चार्ज आता नहीं। अभी हमने बोला जो भी ऑक्सीजन शेयर हो जाए उन पे चार्ज नहीं होता। तो देखो बेटा इसमें चार्ज कौन कौन से ऑक्सीजन पे होगा? इसमें चार्ज कौन कौन से ऑक्सीजन पे होगा जो शेयर्ड नहीं है? शेयर्ड कौन कौन से नहीं है? देखो बेटे, एक तो ये शेयर्ड नहीं है बीच वाला, ऊपर वाला शेयर्ड नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। और जब 2 ऑक्सीजन शेयर होते हैं सो दैट एक्चुअली गिव राइज टू सिंगल चेन सिलिकेट। सिंगल चेन सिलिकेट, so they are single chain silicates। अगर 2 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल शेयर हुए तो हमारे पास सिंगल चेन सिलिकेट बनेगा। आप देख रहे हैं सिंगल चेन सिलिकेट। अब इसका फॉर्मूला निकालना है। देखो रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट से सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो बेटा, ये हमारे पास यूनिट है जो बार बार रिपीट होगा। दिस इज द यूनिट विच विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन दिस। यही रिपीटिंग यूनिट होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब इसमें सिलिकॉन कितने हैं भाई? हाउ मेनी सिलिकॉन्स आर देयर? बेटा देखो एक ही सिलिकॉन है कि नहीं? ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2, आधा यहां से आधा यहां से, यानी 1 2 हाफ। देखो बेटा ये वाला जो ऑक्सीजन शेड है वो आधा इसका होगा ना। इसी तरह से ये ऑक्सीजन जो शेड है आधा इसका होगा ना। तो ये आधा आधा शेड है। तो यहां पे हो गया 1 2 2.5 3, तो Si3 और चार्ज क्या हो गया? 2 नेगेटिव। तो इस यूनिट का नाम हो गया Si3 SiO3 2 नेगेटिव। तो ये बेटे आपके पास लीनियर चेन सिलिकेट्स या फिर सिंगल चेन सिलिकेट्स होते हैं। इनको बेटा लोग हम पायरोजीन्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पायरोजीन्स। इनको पायरोजीन्स भी बोला जाता है, ठीक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पायरोजीन्स, ठीक। अब जो पायरोक्सीन्स है बेटे, इसका एग्जांपल अगर ले तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है स्पोड्यूमीन। स्पोड्यूमीन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ दिस। पेपर्स में बड़ी बार पूछा जाता है बेटा। एग्जांपल स्पोड्यूमीन। स्पोड्यूमीन
अब स्पॉट्यूमीन क्या है बेटा, लिथियम अल्युमिनियम का अलॉय है with SiO3 whole twice units। देखो बेटा यहाँ पे SiO3 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों को, ठीक। इसी तरह का एक होता है जेडाइट, जेडाइट भी ऐसा ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, जेडाइट, ठीक। उसमें लिथियम की जगह सोडियम होगा, बाकी सब कुछ ऐसा ही है, इसलिए मैंने यहां पे ये भी लिखवा दिया। तो बेटा ये सिंगल चेन सिलिकेट हो गया। तो चेन सिलिकेट में सिंगल चेन सिलिकेट जिसमें 2 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल शेयर होते हैं। पर बेटा इसके साथ साथ एक और तरह के सिलिकेट यहां पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं डबल चेन सिलिकेट्स। डबल, अगली बात आ जाएगी डबल चेन सिलिकेट्स। ये सिंगल चेन थे, अब हम बात करेंगे डबल चेन सिलिकेट्स। चेन सिलिकेट्स, सी बेटे व्हेन यू टॉक अबाउट डबल चेन सिलिकेट्स, ठीक, जिसमें 2 चेन्स होती हैं, ठीक, डबल चेन सिलिकेट्स, इसमें क्या होता है, आधे टेट्राहेड्रल 2 ऑक्सीजन शेयर करते हैं और आधे टेट्राहेड्रल 3 ऑक्सीजन शेयर करते हैं। मतलब half of the tetrahedrals, half of tetrahedrals share 2 oxygens and half will share 3 oxygens। ठीक है जी, क्या बोला, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल शेयर 2 ऑक्सीजन एंड हाफ विल शेयर 3 ऑक्सीजन। ठीक है बच्चे, ये डबल चेन सिलिकेट हमारे पास होते हैं, ठीक। अब ये कैसे बनेंगे, देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे हम इनको। ऐसे बेटा आगे जाएंगे तो इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास इस तरह से करते हुए ये आगे भी जाएगा, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक। इसी तरह से ये भी आगे जाएगा, ठीक है, ऐसे काफी चल सकता है। बट आप देखिए कि इस वाले टेट्राहेड्रल का 1 2 3 तीनों ऑक्सीजन इस वाले टेट्राहेड्रल के शेयर है। All 3 oxygens of these tetrahedrals are shared, ठीक। और वहीं पर यहां पे भी देखिए ये इसके भी 3 ऑक्सीजन शेड है, इसके भी 3 ऑक्सीजन शेड है, तो इन 2 टेट्राहेड्रल के 3 ऑक्सीजन शेड हो गए, चौथा शेयर नहीं है। और जबकि अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसमें सिर्फ कितने 2 ही ऑक्सीजन शेयर हुए हैं, इसमें सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन शेयर हुए हैं, इसके अंदर 2 ही ऑक्सीजन शेयर हुए हैं, क्लियर। तो जैसे ठीक है, आप देखो इधर के कितने ऑक्सीजन शेड हुए हैं, 1 2, इधर के कितने शेड हुए हैं 2, इधर के कितने शेड हुए हैं 3 3। तो 2 यूनिट ऐसे बनाए मैंने जिसमें 2 ऑक्सीजन शेड हैं, 2 यूनिट ऐसे बनाए बेटा जिसमें आपका 3 ऑक्सीजन शेड है। अब नेगेटिव चार्ज कहां कहां होगा, सोचो जरा ध्यान से। नेगेटिव चार्ज वहां होगा जो ऑक्सीजन शेड नहीं है। जैसे क्या ये ऑक्सीजन शेड है, नहीं है सर, तो इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, यहां इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहां इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहां इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये बेसिक यूनिट यही होगा जो आगे आगे चलते रहेंगे, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, निकालो बेटा फॉर्मूला।
सिलिकॉन कितने हुए, 1 2 3 4, तो सिलिकॉन तो हो गए मेरे प्यारे बच्चों 4। ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन यहां से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो बेटा, इधर ध्यान देना कि हमने यूनिट ये लेना था यहां से ऐसे करके, ठीक इस सारे को लेते हुए, यहां से हाफ लेते हुए, ये यूनिट हमने लेना था। दिस वॉज द यूनिट वी हैड। अब इस यूनिट के अंदर देखो, पहले पूरे पूरे वाले ऑप्शन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पूरे पूरे, 9.5 10 आते आते, फिर 10.5 11, तो यानी O11। और कितना नेगेटिव चार्ज आया, 1 2 3 4 5 6 6 नेगेटिव। तो डबल चेन सिलिकेट में Si4O11 6 नेगेटिव यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। डबल चेन सिलिकेट में Si4O11 6 नेगेटिव यूनिट प्रेजेंट होते हैं। जैसे बेटा इसका एग्जाम्पल हमारे पास होता है ट्रेमोलाइट, एग्जाम्पल होता है ट्रेमोलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये ट्रेमोलाइट, ये एग्जाम्पल है इसका ट्रेमोलाइट। ट्रेमोलाइट जो होता है कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट यानी कैल्शियम Ca2 Mg5 Si4O11 का होल ट्वाइस OH का होल ट्वाइस, ये ट्रेमोलाइट है बेटा, ठीक। तो इसमें Si4O11 यूनिट दिखाई दे रहे हैं, तो इट्स अ डबल चेन सिलिकेट। तो बेटे इससे आगे चलने से पहले बताओ ये सारा समझ में आ गया कि नहीं आया? यस सर। शाबाश, ओके ओके ओके, वेरी गुड, ओके। अब देखो बेटे आगे, ये हमारे पास डबल चेन सिलिकेट में ये हो गया, ठीक। स्वाति जी समझ में आया बेटा? यस सर। ओके बच्चे, अब देखो आगे बात करेंगे रिंग सिलिकेट की। 5वीं तरह के होते हैं रिंग सिलिकेट्स। देखो बेटा जो रिंग सिलिकेट होते हैं ना पुत्र, उसमें भी 2 ही ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल शेयर्ड होते हैं। रिंग सिलिकेट में भी 2 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल आर शेयर्ड, बट इट फॉर्म्स अ रिंग। फर्क क्या है, इट फॉर्म्स अ रिंग। इसमें भी 2 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल आर शेयर्ड, 2 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल आर शेयर्ड। समझ में आई बेटे बात? बट इट फॉर्म्स अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट इज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर? देखो बेटे ऐसे हो सकता है, is it a ring like structure? ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं? और इसमें आपके पास नेगेटिव चार्ज कहां? देखो 2 ऑक्सीजन शेड है, पर ये शेड नहीं है तो नेगेटिव यहां, और बीच वाले पे नेगेटिव। ये शेड है, ये शेड नहीं है, नेगेटिव यहां नेगेटिव यहां, नेगेटिव यहां नेगेटिव यहां, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? सिंपल बात है, 2 ऑक्सीजन शेड होते तो ये फॉर्मूला होता है ना। और ये भी 2 ही ऑक्सीजन शेड कर रहे, फॉर्मूला तो यही रहेगा। फर्क यह है कि रिंग 3 का बना तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, Si3O96 नेगेटिव, ये फॉर्मूला बन गया Si3O नेगेटिव O96 नेगेटिव। क्लियर हो गया? ऐसे ही बेटे जी हम इसको एक ऐसे भी बना सकते हैं रिंग सिलिकेट को,
ठीक, अब ये तुम्हारे पास स्टार जैसा बन गया, सो इट इज ऑल्सो रिंग। अब इसको देखो बेटे, ऐसे जोड़ते रहोगे, अब बेटे नेगेटिव चार्ज कहां कहां आएगा, जहां जहां ऑक्सीजन शेड नहीं है वहां वहां नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन कौन से ऑक्सीजन शेड नहीं है हमारे पास, ये किनारों वाले 1 2 3 4 5 6, और बीच वाले 1 2 3 4 5 6, ये आएगा। अब इसका फॉर्मूला सर, कितने रिंग जुड़े आपस में बेटे, 6, तो सिर्फ इसको 6 से करो मल्टीप्लाई, so formula of unit is Si6O18 12 नेगेटिव, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, क्योंकि 6 रिंग्स जुड़े हैं, तो ये रिंग सिलिकेट होते हैं। तो जो फॉर्मूला बेटा चेन सिलिकेट का है वही बेटा रिंग सिलिकेट का है, जो सिंगल चेन सिलिकेट का वही रिंग सिलिकेट का है। तो बेटे थोड़ा सा यहां से मिटा दूं मैं, ठीक, और 2 सिलिकेट हो गए, ठीक। अब वैसे तो चलो मैं यहां पे लिख ही देता हूं, जगह है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। छठा 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 आएगा बेटा शीट सिलिकेट, छठा क्या आएगा, शीट सिलिकेट, शीट सिलिकेट, तो छठा शीट सिलिकेट है बेटा। अब शीट सिलिकेट में क्या होगा, देखो बेटे हमने बोला और दो में कोई भी ऑक्सीजन शेड नहीं थी, पायरो में हमारे पास एक ऑक्सीजन शेड हुई, चेन में हमारे पास 2 ऑक्सीजन शेड हो गई, डबल चेन में फिर 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन शेड हो गए, रिंग में फिर 2 ऑक्सीजन। तो अब जब शीट सिलिकेट बोलेंगे तो कितनी ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन शेड। तो इसमें 3 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल, पर टेट्राहेड्रल आर शेयर। तो इसमें बेटे हमारे पास 3 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल जो होंगी वो शेयर हो जाएंगे, इनको शीट सिलिकेट का नाम देंगे, ठीक है। इट विल बी रनिंग चेन लाइक दिस, पूरी शीट पे बिखरा हुआ। ऐसे आगे ले जा रहा हूं, तुम्हें जितना दिखाई दे उतना ही बढ़िया है बस। ऐसे पूरी की पूरी बेटे शीट बिखरी पड़ी होगी, लाइक दिस। और इसमें पूरी शीट में 3-3 ऑक्सीजन शेड है, देखो 1 2, ठीक, ये ऊपर शेड होगी इस तरह से। आप इस यूनिट को लेके चलो, 3-3 ऑक्सीजन शेड है, ये देखो ये 3-3 ऑक्सीजन शेड होंगे इसमें सारी जगह। मैं सिर्फ इसी यूनिट को बता रहा हूं, बीच वाले को, बाकी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल शेड। अब 3 ऑक्सीजन अगर पर टेट्राहेड्रल शेड है तो फॉर्मूला देखो, रट्टा नहीं मारना, रट्टा मना है। फॉर्मूला देखो, यहाँ पे हमारा यूनिट कौन सा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, हमारा यूनिट ये वाला रिपीट हो रहा है बेटा, ये वाला यूनिट रिपीट हो रहा है। अब इस यूनिट में बेटे एसआई कितने हैं ये बताओ, सिलिकॉन कितने हैं, 1 और 2,
2 सिलिकॉन, ऑक्सीजन 1 2 3, 3.5 4, 4.5 5, 5, और नेगेटिव चार्ज कितना, या तो इस पे है या इस पे, जो शेड नहीं है 2 नेगेटिव। तो जो आपका शीट सिलिकेट है बेटे, शीट सिलिकेट में 3 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल शेड है मेरे प्यारे बच्चों, और 3 ऑक्सीजन पर टेट्राहेड्रल शेड का फॉर्मूला हमने आपके सामने निकाल के दे दिया है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल होता है टैल्क। टैल्क वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम सिलिकेट हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सिलिकेट हाइड्रोक्साइड। यानी अगर मैं टैल्क का फॉर्मूला लिखूंगा, टैल्क, टैल्क इज मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट हाइड्रोक्साइड। देखो बेटे, टैल्कम पाउडर जो बना बोलते हैं ना, इससे नाम लिया गया है उसका। एक्चुअली ये टैल्कम पाउडर नहीं, पर इससे नाम लिया जाता है उसका। तो Mg3Si, यहां पे O4, Si4O10 और हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला टैल्क का बेटा, ठीक, रट्टा नहीं मारना है, याद होता है हो जाएगा, नहीं होएगा कोई बात नहीं, ये कोई पूछेगा नहीं आपसे। तो ये थे 3D आपके थे शीट सिलिकेट, एंड लास्टली वी हैव 3D सिलिकेट्स। लास्ट में हमारे पास क्या आते हैं, 3D सिलिकेट्स। बेटे 3D सिलिकेट किसको बोला जाता है, इसमें ऑल 4 ऑक्सीजन आर शेयर्ड। अगर कल को मैं 3D सिलिकेट्स की बात करूंगा, तो 3D सिलिकेट्स में ऑल 4 ऑक्सीजन आर शेयर्ड। सो जब चारों ही ऑक्सीजन शेयर हो जाएंगे, तो बेटा इसका भी आधा, इसका भी आधा, इसका भी आधा, इसका भी आधा। एग्जाम्पल रह जाएगा 3D सिलिकेट्स का SiO2, सिलिका क्वार्ट्ज, ठीक, उसमें कोई चार्ज नहीं रह जाएगा। इस सारे के हाफ हाफ शेयर होंगे, इसका भी आधा, इसका भी आधा, इसका भी आधा, इसका भी आधा। तो ऑब्वियसली क्या करोगे, एक सिलिकॉन और ये 4 के आधे आधे 2, तो फॉर्मूला बन जाएगा SiO2। तो लास्ट तरह की वैरायटी हमारे पास जो आती है बेटा, वो होती है 3D सिलिकेट, 3 डायमेंशनल सिलिकेट, 3D सिलिकेट्स, ठीक, दैट इज 3 डायमेंशनल सिलिकेट, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ऑल 4 ऑक्सीजन आर शेयर्ड, all 4 oxygens of tetrahedral are shared, and therefore the formula of 3D silicates is SiO2. Example is quartz. Example is quartz. Quartz is one of the example. तो बेटे 1 मिनट के लिए थोड़ा ध्यान देंगे, ना तो फॉर्मूला याद करना ना कुछ, मैं आपको सारा कुछ करवा दूंगा। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या बेटा, ऑर्थो सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन शेड है, कोई नहीं, 0, ठीक। उसके बाद पायरो सिलिकेट में कितना, 1, पायरो सिलिकेट में कितना, 1, चेन सिलिकेट में कितना, 2, रिंग सिलिकेट में कितने, 2, डबल चेन सिलिकेट में कितने, आधो के 2, आधो का 1, आधो के 2, आधो के 3। फिर शीट सिलिकेट में कितने मेरे बच्चे, शीट सिलिकेट में 3 ऑक्सीजन, और 3 डायमेंशनल में चारों के चारों ऑक्सीजन, ठीक। अब फटाफट से इसका शॉर्टकट कराने से पहले मेरे को फटाफट से बोलो, समझ में आ गया सारा कि नहीं आ गया, यस और नो, क्विकली बताना बस। yes, सारे बच्चे फटाफट। खुशबू बेटा, आपको समझ में आया खुशबू? Yes, sir. ओके बच्चे, अब देखो हम मारेंगे इसका शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या मारेंगे, ये सब मिटा देंगे। हाँ जी बेटे बोलो। सर जो चेन सिलिकेट्स होते हैं और रिंग सिलिकेट्स होते हैं, क्योंकि उन दोनों में 2-2 ऑक्सीजन ही शेयर होते हैं, तो सर उनकी प्रॉपर्टीज भी तो सेम ही होंगी ना? नहीं, प्रॉपर्टीज तो बेटा वैसे सिलिकेट्स की सभी की सेम होंगी ना बेटा, ठीक। ओके सर, वो तो रहेगी बेटा, जब एलिमेंट सेम होंगे तो प्रॉपर्टीज तो लगभग सिमिलर होंगी, बस इसके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं ना पुत्र। ओके सर। अब देखो बेटे, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट सिखाता हूं। अब देखो हमारे को इस पे क्वेश्चन क्या आएंगे, आप क्या क्वेश्चन सिलिकेट पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिलिकेट्स पे किस किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, आपको ऐसा डायग्राम दिया होगा विदाउट फॉर्मूले के, बोलेंगे कौन सा सिलिकेट है,
तो डायग्राम देख के मैंने फॉर्मूला देखना सिखाया बेटा कि नहीं सिखाया? कि उसका रिपीटिंग यूनिट ले लो, उससे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक, तो पहला ये आ सकता है क्वेश्चन डायग्राम, या फिर कोई फॉर्मूला दिया है, बोला इसमें से कौन सा डायग्राम है, वो तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। लेकिन बेटा मेजर बात क्या है जो हमें समझ नहीं आएगा, हमें दिया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिंग सिलिकेट, नीचे 4 फॉर्मूला दिए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिंग सिलिकेट, नीचे 4 फॉर्मूला दिए। यहां ऊपर एक फॉर्मूला दे दिया, बोला दिस इज द फॉर्मूला, ये कौन सी तरह का सिलिकेट है। यहां एक फॉर्मूला दे दिया, बोला उसमें कितने ऑक्सीजन शेड हैं। जैसे सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें बोल दिया गया, हमें बोला गया कि Si4O12 8 नेगेटिव। अब ये बोला इसमें बताओ कितने ऑक्सीजन शेड है, ये कौन सी तरह का सिलिकेट है। तो ऐसे तो भैया हम सारे फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, है ना। तो आपको एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सिंपल बात समझनी है। यहां पे 4 सिलिकॉन के लिए 8 नेगेटिव चार्ज है। फॉर 4 सिलिकॉन देयर इज 8 नेगेटिव चार्ज। तो एक सिलिकॉन के लिए कितना चार्ज होना चाहिए? यहां 4 के लिए कितना है? 8। तो एक सिलिकॉन के लिए 4, मतलब यू कैन से 4 के लिए 8, तो -2 पर सिलिकॉन आ गया चार्ज, -2 पर सिलिकॉन चार्ज आ गया। पर यहां होता कितना है? 4, लेकिन है कितना? 2। कितना कम है? 2 कम है, 2 कम है, इसलिए देयरफॉर Sir, you're muted. एक कम, जितना 4 से कम, 4 से कम, ठीक, चार्ज होगा। तो 4 ऑक्सीजन जितना 4 से कम होगा उतने ऑक्सीजन शेड होंगे। जैसे यहां पे -2 था, होना चाहिए था -4, तो 2 की कमी है, तो इसलिए 2 ऑक्सीजन आर शेयर। बेटा 2 ऑक्सीजन शेयर होंगे, और 2 ऑक्सीजन शेयर होंगे, देयरफॉर इट कैन बी चेन सिलिकेट और रिंग सिलिकेट। या तो ये चेन सिलिकेट है या फिर ये रिंग सिलिकेट है, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। ठीक है, दोनों में कभी ऑप्शन नहीं आएगी बेटा जी। सर अभी समझ नहीं आया, एक बार और समझाओगे क्या? मैं 10 बार समझाऊंगा तुम्हें। देखो बेटे, Si हमें बोल दिया गया Si6O15 6 नेगेटिव, Si6O15 6 नेगेटिव। मेरे प्यारे बच्चों, 6 सिलिकॉन के लिए 6 नेगेटिव चार्ज है। For 6 silicons there is 6 negative charge. For 6 silicons there is 6 negative charge. तो पर सिलिकॉन चार्ज कितना हो गया? -1 पर सिलिकॉन हो गया। यहां पे अगर -1 पर सिलिकॉन हो गया, होना कितना चाहिए था? 4 होना था, 4, बट है कितना? -1। कितना कम हुआ? 3। इसलिए 3 ऑक्सीजन आर शेयर, 3 ऑक्सीजन आर शेयर। और 3 ऑक्सीजन किस पे शेयर होती है? देयरफॉर शीट सिलिकेट, देयरफॉर शीट सिलिकेट। यानी बेटा टोटल चार्ज, टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन देखना, पर सिलिकॉन चार्ज निकालना, वो 4 से जितना कम होगा उतने ऑक्सीजन शेड होंगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूं ताकि मेरे प्यारे बच्चों को कहीं पे भी किसी तरह की भी कोई भी दिक्कत ना हो। अब मेरे को दे दिया Si8O22 12 नेगेटिव, ठीक है जी। अब बेटे 8 के लिए 12 चार्ज, तो 1 के लिए 1.2 होगा,
8 के लिए 12 चार्ज, ठीक, 8 के लिए -12, तो -1.5 पर सिलिकॉन। कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए तो बिना सोचे बोल देना डबल चेन सिलिकेट। कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए तो बिना सोचे बोल देना डबल चेन सिलिकेट। देयरफॉर डबल चेन सिलिकेट। बेटा फटाफट बोलो, शॉर्टकट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सारे बच्चों को खुशबू बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। यक्षित समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे करके अंकुश, शाबाश बेटे, ऐसे करके ना पर सिलिकॉन चार्ज निकाल लेना। जितना चार्ज है सारे सिलिकॉन में बांट देना, पर सिलिकॉन चार्ज निकाल लेना। 4 से जितना कम होगा वो उतने ऑक्सीजन शेयर्ड होंगे। अब बेटा क्वेश्चन तो यही हो सकता है ना, यहाँ तो आपको एक फॉर्मूला बोला कौन सी तरह का सिलिकेट है, तो ऐसे निकाल सकते। यहाँ फिर बोला रिंग सिलिकेट है, फॉर्मूला बताओ। तो रिंग सिलिकेट के लिए हमें पता 2 ऑक्सीजन शेड होते हैं, इसलिए पर सिलिकॉन 2 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो आप देख लो पर सिलिकॉन 2 नेगेटिव चार्ज कहाँ है। मान लो पूछा कौन पायरोसिलिकेट है, हमें पता पायरोसिलिकेट में 1 ऑक्सीजन शेड होता है, ठीक, 1 ऑक्सीजन शेड होता है, मतलब 3 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। होना तो 4 होता है, लेकिन 1 ऑक्सीजन शेड है तो 3 नेगेटिव चार्ज पर सिलिकॉन आया, तो बोलेंगे पायरोसिलिकेट है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे, और सिलिकेट का कोई भी क्वेश्चन आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। सिर्फ यही ध्यान में रखना है, ठीक। और एक चीज ये ध्यान में रखनी है, ऑर्थो सिलिकेट में कोई ऑक्सीजन शेड नहीं होता, तो उसमें पर सिलिकॉन 4 नेगेटिव चार्ज होगा। पायरोसिलिकेट में 1 ऑक्सीजन शेड होता है, इसलिए पर सिलिकॉन 3 नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। चेन सिलिकेट में 2 ऑक्सीजन शेड होते हैं, इसलिए पर सिलिकॉन 2 नेगेटिव चार्ज होगा। रिंग में भी पर सिलिकॉन 2 नेगेटिव चार्ज होगा, बस वो रिंग बनाएगा, ठीक। डबल चेन सिलिकेट में फ्रैक्शनल चार्ज होगा पर सिलिकॉन, यानी 1.5 होता है फ्रैक्शनल चार्ज पर सिलिकॉन। शीट सिलिकेट में 3 ऑक्सीजन शेड होते हैं, तो 1 नेगेटिव चार्ज पर सिलिकॉन रहना चाहिए। और 3 डायमेंशनल सिलिकेट में कोई चार्ज ही नहीं होना चाहिए, वो SiO2 होना चाहिए। बोलो बेटे क्लियर और नॉट? यस सर। अब देखो बेटा इसी के ऊपर ना एक क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चे, इसी का एक क्वेश्चन हमारे को बताया जाता है। क्वेश्चन क्या है? सी व्हाट इज द क्वेश्चन। देखो बेटे, जहां तक हम क्वेश्चन की बात करें तो हमें बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, whereas silica SiO2 is high melting solid, high melting solid। तो क्या कह दिया? कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, whereas silica is a high melting solid। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है लेकिन सिलिका बहुत हाई मेल्टिंग सॉलिड हुआ करता है, ऐसा क्यों? सिंपल बात है। आंसर क्या आएगा इसका? देखो बेटे आंसर ये आएगा, कार्बन कैन फॉर्म p pi bond with silicon, bond with oxygen। देखो कार्बन भी छोटा, ऑक्सीजन भी छोटा, तो छोटे छोटे आपस में पास पास आ जाएंगे और पाई बॉन्ड बना सकेंगे। तो कार्बन कैन फॉर्म p pi bond with oxygen, therefore carbon dioxide exists as a discrete molecule, discrete अलग, discrete molecule, ठीक है। हमने बोला कार्बन कैन फॉर्म p pi bond with oxygen, therefore carbon dioxide exists as a discrete molecule। ये discrete molecule की तरह exist करता है। whereas silicon cannot form
सिलिकॉन बड़ा है, p pi bond with oxygen, hence it forms tetrahedral network. अभी हमने बोला था tetrahedral network, ठीक, like silicon, oxygen, 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 silicon, oxygen, 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 silicon, oxygen, 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 यहां पे भी सिलिकॉन, यानी इसका टेट्राहेड्रल नेटवर्क रहेगा मेरे प्यारे बच्चों इस तरह का। क्योंकि पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता तो ऐसा नेटवर्क बनाएगा, नेटवर्क से मेल्टिंग पॉइंट हमेशा बढ़ जाएगा, और वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड में पाई बॉन्ड होंगे तो ये ऐसा डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बनाएगा जिसका किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन ही नहीं होगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने पी पाई बॉन्ड बनाने की वजह से इट फॉर्म्स अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, यानी एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बना रहेगा। और जो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बनने की वजह से वेरी सिंपल बात यह है कि ये किसी दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं होगा, और जब ये दूसरे का अट्रैक्ट नहीं होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। जबकि सिलिकॉन कैन नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड, तो अगर वो पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा वो टेट्राहेड्रल नेटवर्क बना डालेगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई? यस सर। आ गई सर। थैंक यू अनिकेत, थैंक यू खुशबू। खुशबू मेरे को बहुत अच्छा लगता है बिटिया कि आप ना साथ के साथ आंसर देती हैं। इट्स वेरी नाइस। रैना, यू, ये अपने अनीश जी, अनुष्का, अनिकेत, नवदीप, ये बहुत अच्छे साथ के साथ आंसर देते हैं, एंड दैट इज वेरी हार्टफुल। उससे मेरे को पता चल जाता है कि आप लोगों को आ गया। बट बेटा देखो, दिल को दिलासा देने वाला कभी यस नहीं करता। नहीं आया तो नो, बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं कौन सा फोन के अंदर घुस के मारूंगा तुम्हें, है ना भाई? तो प्लीज अगर नहीं आए तो नो भी लिखना, नहीं तो नो के स्पेलिंग जो होंगे गलत फिर आएंगे नहीं कभी जिंदगी में। ठीक, क्लियर? चलो, वेरी गुड। अब बेटा सिलिकेट्स के बाद हम आपके साथ एक चीज और डिस्कस करते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिनको हम बोलते हैं सिलिकॉन्स। बेटा आज ना, आज के दिन अपने आसपास नजर घुमाओगे ना तो सारी जगह सिलिकॉन पाओगे, हर जगह। Sir, you are muted, sir. यस सर। शायद ही कोई ऐसी होती है जहां पे सिलिकॉन नहीं होती। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आज तो आपके मोबाइल है, मोबाइल के कवर ही सिलिकॉन के होते हैं, है ना भाई? मोबाइल कवर्स आर ऑफ सिलिकॉन। फिर ये जो तारे होती है उसमें सिलिकॉन होता है। जो हमारे पास यू कैन से शीशे को जोड़ने के लिए सिलिकॉन यूज होता है, एडहेसिव की तरह सिलिकॉन्स यूज होते हैं। ठीक, पेंट्स के अंदर सिलिकॉन्स होते हैं। जो लोग वो नाखून लगाते हैं ना, एक्रिलिक नेल्स, वो सिलिकॉन से जुड़ते हैं, है ना? कई लड़कियां लगवाती है ना, तो वो क्या होते हैं, वो सिलिकॉन से जुड़ते हैं। आंखों के अंदर हम ऑपरेशन करते समय सिलिकॉन का यूज करते हैं। ठीक, डॉक्टर जब ऑपरेशन करने के लिए ग्लव्स डालते हैं, सिलिकॉन के ग्लव्स होते हैं। यानी मैं क्या बताऊं तुम्हें, हर जगह सिलिकॉन है, एवरीवेयर देयर इज सिलिकॉन। पर सिलिकॉन होता क्या है? सिलिकॉन, सिलिकॉन एक्चुअली चीज क्या है बेटा? सिलिकॉन आर सिंथेटिक पॉलीमर्स, organosilicates. They are synthetic polymers of organosilicates. Organosilicates यानी बेटे इसमें ऑर्गेनिक पार्ट भी होता है और सिलिकॉन पार्ट भी होता है, सिलिकेट पार्ट भी होता है। ठीक है जी। इसमें बेटे SiO2 यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ऐसे करके बॉन्ड बनते SiO2,
बेटा ये जनरली रबड़ी इलास्टोमर होते हैं, बट कैन बी थिकन्ड डेफिनेटली। इलास्टोमर होते हैं जिनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, रबड़ी मतलब रबड़ की तरह। ठीक, जैसे बच्चों के कई टॉयज भी सिलिकॉन के बनते हैं बेटा। ठीक, सिलिकॉन जो है बहुत ज्यादा यूज होता है बेटे। क्लियर? अब रबड़ी इलास्टोमर्स है, बट दे कैन बी टफ आल्सो। दे आर वाटर प्रूफ, यानी वाटर रेजिस्टेंट होते हैं बेटा। इवन कई सिलिकॉन्स तो फायर रेजिस्टेंट भी होते हैं, बट जनरली वाटर रिपेलेंट यानी कि वाटर रेजिस्टेंट है। ठीक है जी, क्लियर? पर सर होते क्या ये तो बता दो। देखो हमने कोई अल्काइल हलाइड लिया, अल्काइल हलाइड RCl। अब R क्या है बेटा? R तो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल क्लोराइड, ये मिथाइल हो सकता है, ये इथाइल हो सकता है, ये फिनाइल हो सकता है। वैसे फिनाइल यहाँ पे नहीं देते। ये इथाइल हो सकता है, ये मिथाइल हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, इसको सिलिकॉन के साथ पहले रिएक्ट करवाया तो बेटे ये सिलिकॉन की वैलेंसी होती 4, इसलिए हो सकता है कि पहले ये दे दे S, ये लो, इसको बोलेंगे डाई अल्काइल सिलिकॉन डाई क्लोराइड। क्या बोलेंगे? डाई अल्काइल सिलिकॉन डाई क्लोराइड। डाई अल्काइल सिलिकॉन डाई क्लोराइड। ठीक है बच्चे? जैसे इसकी जगह आप CH3 ले सकते हो, R कैन बी CH3, कैन बी C2H5 एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप। अब बेटे मैंने क्या किया, इसकी करवाई हाइड्रोलिसिस। इसका हाइड्रोलिसिस यानी वाटर से रिएक्शन करवाना है। तो जब वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर इसके Cl को रिमूव करेगा, उसकी जगह OH आ जाएंगे। ठीक, OH, और यहां से H और Cl बाहर, तो 2 HCl बाहर। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास पहले बन गया। ये बना डाई अल्काइल सिलिकॉन डाइहाइड्रोक्साइड, डाई अल्काइल सिलिकॉन डाइहाइड्रोक्साइड। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिलिकॉन ऊपर अल्काइल पार्ट, बार बार बोल रहा हूं ये मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, यहां पे OH और यहां पे OH, ऐसा यूनिट हो गया। ऐसे और यूनिट भी होंगे, SI, ठीक, यहां पे OH SiOH, यहां पे R, यहां पे R, ऐसे और यूनिट्स भी होंगे, OH SiOH, यहां पे भी R, यहां पे भी R। ठीक है जी? अब हम क्या करेंगे, हम यहां से वाटर निकाल देंगे। ये निकला बेटे वाटर, ये निकला बेटे वाटर, ऐसे इसका H वाटर में जाएगा, ऐसे इसका H वाटर में जाएगा। कंडेंसेशन करते हैं, जब इसकी कंडेंसेशन करते हैं तो हमारे पास O यहां बॉन्ड, R ऊपर R नीचे, O फिर सिलिकॉन, R ऊपर R नीचे, फिर O सिलिकॉन, R ऊपर R नीचे। इस तरह लीनियर चेन सिलिकॉन बन गया। ये क्या बन गया? लीनियर चेन सिलिकॉन, लीनियर चेन सिलिकॉन। ये लीनियर चेन सिलिकॉन है बेटा। ठीक है, एक चेन बन गई, सो दिस इज लीनियर चेन सिलिकॉन। ठीक है जी? तो हमने क्या किया, हमने पहले कोई अल्काइल हलाइड लिया, उसको सिलिकॉन से रिएक्ट करके बनाया डाई अल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड। उसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है बेटा जी। ठीक, हाइड्रोलिसिस की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक, तो हमारे पास पहले डाइहाइड्रोक्साइड बनेगा और HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक, पर बेटे अगर मान लो इसकी जगह मैंने शुरुआत में ये बना लिया होता R3SiCl, यानी इसको बोलेंगे ट्राई अल्काइल
ट्राई अल्काइल, ट्राई अल्काइल, ठीक। सिलिकॉन क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड, ट्राई अल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड। तो बेटे जी इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करते यानी वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवाते तो बेटे हमारे पास बनता R3SiOH। तो ये आपस में सिर्फ दो ही जुड़ सकते हैं क्योंकि सिर्फ OH आपस में कंडेंस होते हैं, सिर्फ OH आपस में कंडेंस होते, वाटर तो उसी का निकलेगा ना। तो अगर 3 R है तो सिर्फ डाइमर बन सकता है, यहां से वाटर निकाल दो और बाकी बचे को जोड़ दो तो हमारे पास क्या बनाओगे, यहां पे SiR R R और यहां पे भी Si बीच में आएगा O, SiR R R। यानी इसको ऐसे लिख सकते हो R3Si का whole twice O, where R is any alkyl group. It can be methane, it can be methyl, it can be ethyl, it can be phenyl also, कोई भी alkyl group। पर मेरे प्यारे बच्चों अगर कहीं मैंने RSi, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए होगी, मैं इसको मिटा दूं बेटा, ये लिख लिया आपने, हो आपने इस साइड वाला, यस सर। तो इस साइड वाला मिटा रहा हूं क्यों, मुझे एक और चीज बतानी है आपको कि अगर मान लो मेरे पास बन जाता RSiCl3, बेटा अब ये जो है ये है अल्काइल सिलिकॉन ट्राई क्लोराइड, 3 क्लोराइड है इसमें। अब इन 3 क्लोराइड की अगर हाइड्रोलिसिस की तो तीनों जगह OH, RSiOH का होल थ्राइस। अब ऐसे केस में Si यहां R OH OH OH, Si यहां R OH सिमिलरली यहां पे SiOH, ठीक, OH OH और ये R नीचे को शो कर देंगे। सिमिलरली यहां पे SiOH OH OH और R नीचे शो कर देंगे। तो देखो बेटे यहां से निकालना वाटर 1, यहां से निकालना वाटर 2, ऐसे ही यहां से निकालना वाटर 3, यहां से निकालना वाटर 4, ये H ये H ये H ये H। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा SiRO O SiO, यहां पे आ जाएगा बेटा हमारे पास O, Si यहां पे भी R O O, यहां पे भी Si, यानी यहां पे बेटे ध्यान दो क्या बन गया, नेटवर्क बन गया। क्या बन गया, नेटवर्क। तो ऐसे बेटे ये नेटवर्क वाला सिलिकॉन बनेगा तो इसको बोलेंगे नेटवर्क सिलिकॉन, नेटवर्क सिलिकॉन। जो बेटा कॉस्मेटिक सर्जरीज में यूज होता है वो जनरली नेटवर्किंग सिलिकॉन ही ज्यादा यूज होता है। यहाँ डॉक्टर्स के कई इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, ठीक, वो जो हड्डियों वाले डॉक्टर के पास होता है टंग टंग मारने वाले, इससे पता चले कि हड्डी टूटी कि नहीं टूटी, है ना भाई, है ना जी। तो वो वाले जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, वो ऐसे नेटवर्क सिलिकॉन से मिलके बनते हैं। यूज अंथक है बेटा इसके, अंथक। ये तो मैं चाहूंगा कि आप इसके यूजेस के ऊपर रिसर्च करें, यानी देखें कहां कहां सिलिकॉन यूज होते हैं। एक बार गूगल पे भरे कि यूजेस ऑफ सिलिकॉन, ठीक, समझ आई बात। तो कई जगहों पे बेटा आपको सिलिकॉन नजर आएगा, ठीक। बहुत जगह आप यूज करते होंगे सिलिकॉन विदाउट नोइंगली,
जैसे अच्छी ब्रांड का छाता लेते हो ना, सन ब्रांड वगैरह आता है, उसका छाता लो, उसके अंदर ग्रे सी कोटिंग होती है बेटा। अगर जनरल ग्रे कोटिंग को तो पेंट ही मार देते हैं ना, नहीं, अगर अच्छी ब्रांड का छाता लोगे उसके अंदर कोटिंग दिखेगी तुम्हें ग्रे कलर की, वो सिलिकॉन कोटिंग होती है जो वाटर रिपेलेंट होती है। तो ये सिलिकॉन बहुत रिवोल्यूशनरी तरह के हमारे पास व्हाट यू कैन से पॉलीमर्स होते हैं। सर ब्रिक्स में भी यूज होता है ना? हाँ जी बेटा बिल्कुल होते हैं, ठीक, कई जगहों पे यूज होते हैं। मतलब आप ये सोचो जो आपकी वो लगती है ना ब्रेसेस, है ना, यस उसमें यूज, ऐनक होती ना, ऐनक, उसमें यूज होते हैं, ठीक। कहाँ बोलूं मैं, सब जगह यूज होते हैं। डेंचर्स बनाने में यूज होते सिलिकॉन्स बड़ी जगह पर, ठीक। तो यस। चलो ये हो गए सिलिकॉन्स। यस नवदीप, व्हाट यू वांट टू आस्क मेरे बच्चे? सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो बना सकते थे। हाँ जी बेटे क्या बोल रहे हो? सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो बना सकते थे। मतलब आप चाहते हो कि वाटर ना निकले और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे? यस सर। हाँ बेटे, उसके लिए ऐसा होता है ना, हम ये बनाने के लिए इसको हीट करते हैं मेरे बच्चे। फर्दर इसका ना हीट होगा, तो हीट होगा तो वाटर निकल जाएगा, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बने नहीं रहेंगे। ऑब्वियसली पास पास तो तभी आएंगे जब हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए होंगे, लेकिन जब हम हीट करेंगे तो वाटर निचुड़ जाएगा इसमें से। बोलो क्लियर बच्चे? यस सर। एनी अदर क्वेश्चन टू एनी ऑफ एनी स्टूडेंट बिफोर आई सर मूव 2 मिनट फर्दर? स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ जी बेटा 2 मिनट का 4 मिनट में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डन सर। ओके थैंक यू बच्चे। अब इसी तरह से सिलिकॉन का एक और छोटा सा कंपाउंड आपके साथ लेके चल रहा हूं, ठीक। कार्बन फैमिली को पूरी तरह फिनिश कर देंगे आज अपन, ठीक। हम बात करेंगे SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, SiCl4, ठीक। देखो बेटा SiCl4 जो है ना, इसको बनाने में कोई मुश्किल ही नहीं है, सीधे सिलिकॉन को क्लोरीन से रिएक्ट करवाओ तो भैया SiCl4 बन जाता है, इसमें क्या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे, ठीक। अगर सिलिकॉन कार्बाइड भी हो, सिलिकॉन कार्बाइड इज कॉल्ड एज कार्बोरेंडम, इसको कार्बोरेंडम क्या बोलते हैं, कार्बोरेंडम, आर्टिफिशियल डायमंड, वेरी हार्ड, कार्बोरेंडम, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड इज कॉल्ड एज कार्बोरेंडम, वेरी हार्ड, इसको आर्टिफिशियल डायमंड भी बोलते हैं बच्चों। सो दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल डायमंड, ठीक है जी। अगर इसकी भी हम एक्सेस ऑफ क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं तो बेटे सिलिकॉन का क्लोराइड भी बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बनेगा। पर सर क्यों दिमाग खा रहे हो यार, क्यों पढ़ा रहे हो, ये क्या जरूरत है हमें? देखो बेटा सबसे पहली बात इस पे क्वेश्चन देखना, कहा जाता है सिलिकॉन CCl4 cannot be hydrolyzed, cannot be hydrolyzed, CCl4 cannot be hydrolyzed, whereas SiCl4 can be, क्या बोला, सिलिकॉन कार्बन टेट्राक्लोराइड cannot be, CCl4 cannot be hydrolyzed, whereas silicon tetrachloride can be easily hydrolyzed. अब ऐसा क्यों हाइड्रोलाइज्ड, ऐसा क्यों? सिलिकॉन कार्बन टेट्राक्लोराइड can never be hydrolyzed, whereas silicon tetrachloride can be easily hydrolyzed. ऐसा क्यों बेटे? कार्बन does not contain vacant d orbitals. कार्बन does not contain vacant d orbital, भैया कार्बन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते तो वाटर इलेक्ट्रॉन डालेगा कहां? Therefore water cannot put its electron and cannot hydrolyze CCl4.
जबकि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड में, अगर मैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की बात करता हूं तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ऐसे होगा बेटा जी, और सिलिकॉन में 3d ऑर्बिटल फ्री होंगे, d ऑर्बिटल होंगे। तो वाटर क्या करेगा, वाटर अपने लोन पेयर्स जो होंगे वो वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन में डालेगा। एक वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन में डालेगा, और जिसकी की वजह से हमारे पास यहाँ पे Si, Cl, 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 और यहाँ पे Cl, यहाँ पे OH, H1 पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक, अब बेटा जी यहां से H एंड Cl इज गिवन आउट, यानी HCl यहां से निकल गया। जैसे HCl निकला, बना क्या, बना Si, Cl, 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 OH। ऐसे ही बाकी Cl भी रिप्लेस होंगे, और यहां पे ये बन गया। समझ में आई मेरी बात? ठीक, यस सर। हमारे पास 3 HCl बाहर निकल गए हैं बेटा। तो इस तरह से करके ये बेटे हमारे पास आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड वेयर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। तो क्यों? बिकॉज सिलिकॉन में तो वेकेंट डी ऑर्बिटल है, यानी वाटर पुट्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स इन vacant orbitals of silicon. ठीक है, water puts its electrons in the vacant orbital of silicon to give us this compound, जिससे HCl बाहर निकलेगा, फिर ये बनेगा। ऐसे तीनों क्लोरीन धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएंगे। पर कार्बन में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं थे, तो ऑब्वियसली इसकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि CCl6 नेगेटिव, CCl6 2 नेगेटिव cannot be formed, whereas SiCl6 2 negative can be formed. अगेन बेटा इसका भी रीजन क्या होगा, भाई कार्बन में वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो ये अपनी कोवैलेंसी को 4 से आगे नहीं ले जा सकता। कार्बन डज नॉट हैव वेकेंट d orbitals, therefore cannot extend its covalency beyond 4 से ऊपर नहीं हो सकता। आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद इसी बात पे, ये वेकेंट डी ऑर्बिटल पे ही एक और कहानी है। ये वेकेंट डी ऑर्बिटल पे एक और कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बेटे, एक होता है ट्राई मिथाइल अमीन। क्या होता है? ट्राई मिथाइल अमीन। और दूसरा होता है ट्राइसिलाइल अमीन। बेटा ट्राइसिलाइल अमीन को ट्राइसिलिकाइल अमीन भी बोला जाता है, ठीक, ट्राइमिथाइल अमीन, ट्राइसिलाइल अमीन या ट्राइसिलिकाइल अमीन। देखो बेटा ये होता क्या है, ये हो गया ट्राइमिथाइल यानी CH3 का होल थ्राइस N, ये ट्राइमिथाइल अमीन है। और ट्राइसिलिकाइल अमीन का मतलब या सिलाइल अमीन का मतलब SiH3 का होल थ्राइस N, यानी कार्बन की जगह सिलिकॉन, बस इतनी सी बात है। देखो बेटा
इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले दिस इज प्लेनर, रादर दिस इज पिरामिडल। इसकी शेप पिरामिडल होती है जबकि इसकी शेप प्लेनर होती है तो सेम ही, पर इसकी पिरामिडल इसकी प्लेनर। बेटे ये बेसिक होता है, ये बेसिक नहीं होता, नॉट बेसिक। बेटे ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पर ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। और जो क्वेश्चन हमसे पूछा भी जा चुका है वो ये कि ये ऑक्साइड बना सकता है, कैन फॉर्म ट्राईमिथाइल ऑक्साइड, ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड। जैसे अगर बेटे मैं इसको CH3 का होल थ्राइस N को ऑक्सीजन से रिएक्ट करता हूं या किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता हूं तो CH3 का होल थ्राइस N ओ ऐसा ऑक्साइड बन जाता है, जबकि ये ऐसा नहीं बनाता। दिस डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड, दिस डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड। अब इन सारे क्वेश्चन का आंसर, इन सारे क्वेश्चन का आंसर कि ट्राइसिलामीन इज प्लेनर whereas trimethylamine is pyramidal. It is basic but it is not basic. It is good reducing agent, it is not. It can form oxide, it cannot form oxide. सभी का एक ही रीजन है। रीजन क्या है कि हमारे पास नाइट्रोजन के साथ ट्राइमिथाइल का मतलब है ये, ठीक है जी। तो बेटा ना तो नाइट्रोजन में वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है ना कार्बन में, ना तो नाइट्रोजन में वेकेंट ऑर्बिटल है ना कार्बन में, ठीक। तो ये लोन पेयर ऐसे चीज रहेंगे। कार्बन आंसर आया, कार्बन डू नॉट कंटेन लोन पेयर, सॉरी डी ऑर्बिटल्स। कार्बन डू नॉट कंटेन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन कहीं डाल ही नहीं सकता, डाल ही नहीं सकता। तो यहां पे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक, क्योंकि एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा ये। क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड पिरामिडल होता है। इसके ऊपर लोन पेयर होगा, लोन पेयर दे सकता, बेसिक होगा, इसीलिए गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा क्योंकि लोन पेयर दे सकता है, और ऑक्सीजन के साथ इसीलिए जुड़ सकता है क्योंकि लोन पेयर दे सकता है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो क्योंकि सिलिकॉन में वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, सिलिकॉन में वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन वेकेंट डी ऑर्बिटल में डाल देता है, और उसकी ये रेजोनेंस शो कर रहा हूं, यहां तो इसमें डालेगा या इसमें डालेगा, इसमें रेजोनेंस शो किया मैंने इसको बोलेंगे बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, because of vacant d orbitals in silicon, nitrogen can form p pi d pi bond. Because of vacant d orbital in silicon, nitrogen can form p pi d pi bond. ये p pi d pi bond बना सकता है, ठीक, और पाई बॉन्ड का भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। अब sp3 जो होता है बेटे वो टेट्राहेड्रल होता है, एक लोन पेयर की वजह से, एक लोन पेयर की वजह से पिरामिडल होगा, इसीलिए पिरामिडल होता है। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर शेप रखता है, तो क्योंकि यहाँ पे d पाई p पाई बॉन्ड बना,
सिलिकॉन का डी ऑर्बिटल और नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल, तो डी पाई पी पाई बॉन्ड बन रहा है, जिसकी वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, इसलिए वो प्लेनर होगा। अब इस पे इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो बेसिक नहीं होगा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, ऑक्सीजन को क्या देगा, चुनचुने, उसका जुड़ेगा नहीं। तो बोलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ट्राई मिथाइल अमीन और ट्राई सिलिकाइल अमीन के बीच का कंपैरिजन समझ में आया? यस सर। कोई बच्चा जिसको कोई भी तरह का डाउट हो, सो थैंक्स लॉट। ठीक, ये तो हो गया आपका पूरा कार्बन फैमिली फिनिश। एक एक छोटी छोटी चीज मैंने आपको कार्बन फैमिली की बेटा करवा दी आज, कोई चीज छोड़ी नहीं है, किसी तरह की भी कोई चीज छोड़ी नहीं है।